Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. रात के 2:50 हो रहे हैं और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. पढ़ाई वैसे मतलब मैं कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ. कल मेरा एक इंटरव्यू अलाइंड है, तो फिर मैं सोचा उसके बारे में पढ़ लूँ, कंपनीज के बारे में. और मैं थोड़े नोट्स वोट्स भी बनाए हैं, तो वो भी मैं रीड आउट कर रहा था क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे इंटरव्यू है यार. फिर सुबह ये है कि मैं 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो वो मुझसे होता नहीं है. मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मोस्टली रात में मैं पूरी रात जाग लूंगा, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता. अब हुआ क्या है कि मैं मार्केट में बहुत टाइम से जॉब्स अप्लाई कर रहा था, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम. मतलब आप अप्लाई करते रहो, कितनी कंपनीज तो रिप्लाई भी नहीं करती भाई. यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, कंपनीज रिप्लाई नहीं करती. बट लकीली आप मानोगे नहीं, जनवरी से एक नया रूल आने वाला है, जिसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे आएगी ना, आपको उसको रिप्लाई करना ही करना है 15 दिन के अंदर. एक्सेप्ट या डिक्लाइन, आप आगे जाओगे या नहीं जाओगे. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, वरना यहाँ पे कंपनीज के वही नहीं आते यार, रिप्लाई नहीं आते. वो बहुत ही वियर्ड चीज़ है. पर आपको मैं दिखाऊं, मैंने कितनी कंपनीज में अप्लाई करा है और उसमें हार्डली ही कुछ कुछ कंपनीज के ही रिप्लाई है. तो गाइज ये मेरा फोल्डर है, जिसमें मैं अपने पूरा, ये मैंने जॉब्स नाम से डाला हुआ है. तो इसमें क्या होता है, मैं पूरा सब कुछ अपने रिज्यूमे वगैरह रखता हूँ. तो फिर जैसे मैं मई से जून, अगस्त, जुलाई, सितंबर, आप सोच लो, देखो नियर बाय आप देखो, सितंबर अक्टूबर में मैंने कितनी जॉब्स अप्लाई करे हैं. कितनी, देखो. मतलब आप सोच रहे होगे कितनी मैंने जॉब्स अप्लाई करी हैं, और इसमें बहुत जगह तो रिप्लाई ही नहीं आता यार. मतलब आप फॉलो अप डालो, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं. कितने फॉलो अप मैंने डाले हैं, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता. देख रहे हो आप, सितंबर, ये अक्टूबर, और नवंबर में भी अभी आएगा, देखिएगा. ये आ गया नवंबर. अब देखो कितनी जॉब से मैंने अप्लाई करा हुआ है. कनाडा में जॉब ढूंढना, ना सही बता रहा हूँ, मैराथन से भी ज्यादा डिफिकल्ट है. अब मैराथन में भाग के 1% चांस है कि आप जल्दी पहुंच जाओगे, बट इसमें तो बहुत दिक्कतें हैं भाई, क्योंकि आप अप्लाई करते रहते हो, रिप्लाई आता नहीं है. और फिर मान लो कि अगर रिप्लाई आ भी जाए ना, तो उसके लिए भी आप 2-2 ढाई-ढाई महीने वेट करना पड़ता है यार. मतलब हर प्रोसेस 1.5-1.5 2-2 महीने चलता है, इतना स्लो प्रोसेस है. तो जैसे फर्स्ट लेवल आएगा, एचआर कॉल करेगा, फिर सेकंड लेवल आएगा वो 15 दिन बाद, फिर सेकंड के बाद थर्ड लेवल 15 दिन बाद. ऐसे कर करके इतना वेट करना पड़ता है कि आधे से ज्यादा मोटिवेशन तो तभी टूट जाता है. तो अक्टूबर में क्या हुआ था कि मेरा ऑलमोस्ट 2 कंपनीज में मेरे का, मुझे लगा था ऑफर लेटर आ जाएगा, आप मानोगे नहीं. मतलब मुझे पर्सनली बिलीव हो गया था कि मेरे को ऑफर लेटर आ जाएगा. बट एक में तो रोल ही बंद हो गया, और एक में इंटरनल चूज कर लिया. तो फिर मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मैंने जॉब अप्लाई करना बंद कर दिया. एक महीने में अक्टूबर में तो ऐसे ही बैठा रहा. मैंने कहा अभी जो चल रहा है मेरी जॉब चलने दो, एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट, मतलब जैन जैन या फेब में देखूंगा. बट फिर मुझे लगा नहीं यार, स्विच करने का टाइम सही है, क्योंकि 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे. सितंबर 26 को, हाँ 26 सितंबर को 3 साल हो गए. तो मैंने कहा यार अब स्विच कर लेते हैं. तो होता क्या है ना, लाइफ में थोड़ी अप्स एंड डाउन आ जाती हैं, तो आपको लगता है कि चलो आप न्यू एनवायरनमेंट में जाओगे, तो एक न्यू बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में. तभी मैंने सोचा अब नई जॉब चूज कर लेता हूँ. तो कभी कभी मोटिवेशन आ जाता है, फिर लो हो जाता है जब देखते हैं यार अप्लाई तो कर भी नहीं रहे हैं, क्या अप्लाई करना है. क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें मेरा बहुत दिल था कि हो जाए, ताकि मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा. बट फिर कोई रिप्लाई नहीं आया. अगर आपको कभी मेरे से हेल्प चाहिए हो कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे रिज्यूमे का फॉर्मेट बहुत अच्छा बना हुआ है. मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. ये मेरा रिज्यूमे है. जैसे इसमें पहले मैं करियर समरी डालता हूँ, डेटा ड्रिवन, तो इसमें सब कुछ अपने बारे में लिख देता हूँ. एक्सपर्टीज, मतलब मैंने, मतलब मुझे क्या क्या आता है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो मैं उसका एक छोटा सा एक फॉर्मेट बना रखा है. तो इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है. जैसे मैं सप्लाई चेन में काम करता हूँ ना, तो सप्लाई चेन से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल देता हूँ. जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इनको टर्म्स ये होते हैं जो जब शिपर होता है हमें कब शिपमेंट भेजता है ना, तो उसमें इजी हो जाता है. उस यही चीज़ से डिटरमाइन होता है कि कितने टैक्सेस बनेंगे. तो रूट कॉज ढूंढना, इन्वेंट्री, तो ये सब. और एक मैंने टेक्निकल स्किल्स बना रखा है. तो इसमें क्या रखा है, मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स जो भी मुझे आते हैं जिसमें मैंने काम किया हुआ है, और इवन मॉडलिंग प्लानिंग की, कैसे मैं अपना वर्क डिटरमाइन करता हूँ, कैसे डेटा के साथ. और थोड़ा बहुत जो केपीआई, जो की प्रोडक्ट होती हैं, जो जो चीज़ें मैं पर डे करता हूँ. तो बाकी तो मैंने ऐसे ये लिखा हुआ है, सारे 5 5 पॉइंट्स. मेरी 3 एक्सपीरियंस रहे हैं इन टोटल, तो मैंने सारा उसके हिसाब से बना रखा है. आप देख रहे होगे कि बस एक पेज का देखा ही होगा कि एक पेज का ही है, और बहुत अच्छे से डिटेल भरा हुआ है. तो इसमें क्या होता है, और मेजर बात बता रहा हूँ, आजकल की जो कंपनीज है ना, वो एआई जनरेटेड टूल्स यूज करने लगी है.
तो उससे क्या होता है, जैसे मेरा रिज्यूमे मान लीजिए उनके सिस्टम पे गया, तो 90% ये होता है कि मेरा रिज्यूमे पास हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड्स डाल देता हूँ जो उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी उन्होंने डाला है तो उनके सिस्टम में पता चल जाता है कि हाँ, इसका रिज्यूमे 90 to 95% मैच हो रहा है। तो गाइज, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तो अगर आप मुझे ऑल द बेस्ट लिख दोगे कमेंट्स में तो बहुत अच्छा लगेगा, और जो भी इसका रिजल्ट आता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। पता नहीं कब आएगा, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, बट अगर मैं नेक्स्ट राउंड में जाता हूँ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। कल मैं आपको सुबह दिखाता हूँ मैंने क्या पहना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेट निकल आया है ना, जैसे करके, तो फिर शर्ट थोड़ी फिट नहीं आती, तो मुझे अभी सुबह उठ के पहले तो कपड़े ढूंढने अपने लिए। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ आप ऑल द बेस्ट लिख देना, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहें और मैं लाइफ में और अच्छा कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, ताकि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँ। ठीक है गाइस, अभी मैं 3 बज गया है, तो अब मैं आराम कर लेता हूँ, सो जाऊँ, क्योंकि सुबह 7 बजे उठना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आप मेरे साथ टच बेस हमेशा बने रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।